जो वीडियो आई है नजीब, उसके बाद भी कुछ कहना चाहिए हमें? नहीं, फ़खर ज़मान ने डिनाई किया है और गलत वीडियो डिनाई कर सामने आ गई है और अब मैच रेफरी के पास बात चली गई है। कहा ये जा रहा है कि वो अभी आज या कल में इस पे फैसला देंगे। तो जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है, दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं। चौथे दिन में वो इशू आ जाता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को 2006 में खेले जाने वाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की याद दिला देता है, जहां डैरिल हेयर ने इंजमाम को एक्यूज किया था कि आपने बॉल टेम्पर की और 5 पेनल्टी रन। बीइंग अ क्रिकेटर, जो जिस तरह उसने बॉल को पकड़ा है और जो करा है, मेरे हिसाब से उसने एक्सेप्ट नहीं करा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत 90s में टाइम गुजारा यार, और इसमें जो चीज़ नज़र आई है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, किया फ़खर ने, इसमें करवाने वाले भी होते हैं, अकेला फ़खर नहीं है, अकेला फ़खर नहीं है, किसी ने बोला है उसको कि ये कर। सही है, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि लिपसिंग मैंने देख ली थी और होना नहीं चाहिए था ये इंसिडेंट, बहुत गलत हो गया, पीएसएल की बदनामी हुई है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वाह भाई वाह। कामरान देखिए बिल्कुल सही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मैं थर्ड अंपायर और फील्ड अंपायर को भी क्रेडिट दूंगा कि वो प्रेशर में नहीं आए। हमारे सुपरस्टार थे, परफॉर्मर हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, उन्होंने एसओपीज पूरा वो रखे हैं और पकड़ा, बॉल चेंज किया। देखिए सबसे पहले बात तो ये है, फखर चला गया अपील में, ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अपील अगर एक्सेप्ट कर लेता, एक मैच बैन होना था। अब अपील में चला गया, वो सारी एविडेंस सबके सामने, फिर अगर अपील में गया तो 2 मैच बैन हो जाएगा और होगा फखर और कोई नहीं होगा, जो रूल्स कहते हैं। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखते हैं अब मैच रेफरी क्या डिसीजन देता है। अपील में जान, आपको अगर पता चल गया, एविडेंस आ गया, तो आप डिनाई, आप स्ट्रेट वे कहें जी सॉरी मुझसे गलती हो गई है, तो एक मैच बैन होता, अगला मैच खेलता। अपील पे गया तो अब 2 मैच बैन होंगे अगर उन्होंने फैसला सुनाया सारे एविडेंस देख के, अगर उनके पास इनफ एविडेंस हो। लेकिन होना नहीं चाहिए था। देखिए फखर को किसने कहा, फखर बच्चा तो है नहीं है, फखर बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंटरनेशनली इतनी क्रिकेट हमारा मेन प्लेयर है और टेलीवाइज मैच है। आप अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना ब्रांड, इन्हीं इश्यूज की वजह से आप देखें कि जब से शुरू हुआ है उतने मैचेस नहीं हुए जितने इशू बन गए हैं इस पीएसएल में। चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीच हो, चाहे वो क्या नाम है ट्वीट्स हो, चाहे वो क्राउड का ना आना, वेन्यू कम कर देना, ये सारी चीजें चली। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था। इतनी जबरदस्त हमारी पीएसएल है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, नंबर 1 कह रहे हैं कोई, तो हमें अच्छा भी लगता है बीइंग ए पाकिस्तानी, लेकिन ऐसे इश्यूज होने नहीं चाहिए थे। ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन, और आप ये आई एम श्योर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखी, जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब है, अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं, अगर ये इस वक्त स्क्रीन पर अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी, अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे, कितना। अगरचे देखिए सब करते हैं, ये सब करते हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर करते हैं, मगर आप पकड़े गए तो फिर आप जो है, फिर आपके ऊपर जो है नहीं। तो पकड़े कैसे गए सिकंदर? मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से वो नजर पड़ गई उनकी, अंपायर की, उन्होंने चालाकी नहीं दिखाई, उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने, आप देखें जब अगर आप दोबारा से चलाएं वो क्लिप, अंपायर पीछे से गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा अंपायर ये फैसल आफरीदी है, इनका नाम भी आफरीदी है आई थिंक, तो उन्होंने नजर डल गई उनकी, तो उन्होंने फौरन बॉल मंगवा दी, उन्होंने आके देख लिया। अब उसके ऊपर निशान पड़े होंगे,
तो वो चीज उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने मेरे ख्याल से तो सही फैसला किया कि होना नहीं चाहिए। मुबैना तौर पर साख्त भी उसकी तब्दील हुई। हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं, बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है, और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक, और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दी है, और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। मामला खड़ा हो चुका है पाकिस्तान सुपर लीग में कि पीछे पलट के देखो तो समझ नहीं आता कि आपने कसूरवार ठहराना किसको है। पहले दिन आगाज होता है पाकिस्तान सुपर लीग का 26 तारीख को। पहले दिन ही कंट्रोवर्सी पैदा होती है प्रोडक्शन इश्यूज को लेके और ब्रांडिंग इश्यूज को लेके, और फिर जब दिन खत्म होता है पिंक बॉल जो हो जाती है उसका इशू सामने खड़ा होता है। दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन वो इश्यूज फिर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फिर तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन ब्रांडिंग का लगना ना लगना और मजीद इश्यूज आपके सामने आते हैं। और चौथे दिन में वो इशू आ जाता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को 2006 में खेले जाने वाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की याद दिला देता है, जहां डैरिल हेयर ने इंजमाम को एक्यूज किया था कि आपने बॉल टेम्पर की और 5 पेनल्टी रन। हालांकि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत रहा था, लेकिन इंजमाम ने उस बात को बर्दाश्त नहीं किया था और वो फील्ड छोड़ के चले गए थे। मैच फॉरफीट हो गया था, काफी उसके ऊपर बात हुई थी। और अब तो 20 साल गुजर चुके हैं और 20 साल बाद घूम के एक और एक ऐसा किस्सा आया है। बीच में शाहिद अफरीदी का भी आया था, ईटिंग अ बॉल लाइक एन एप्पल, लेकिन वो मामला उस तरीके का नहीं था जो इंजी वाला मामला था। वो भी एक आइकॉनिक इशू था बिटवीन इंजमाम एंड डैरिल हेयर। लेकिन यहां जो मामला है, यहाँ फैसल आफरीदी वर्सेस लाहौर कलंदर, फखर जमान और साथ में रोशन महानामा जो कि मैच रेफरी है, श्रीलंकन फॉर्मर प्लेयर भी हैं, बड़े रेफरी हैं, आईसीसी अप्रूव्ड है, आईसीसी एलीट पैनल का भी हिस्सा है। उन्होंने अब लेवल 3 का ऑफेंस लगा दिया और लेवल 3 का ऑफेंस काफी सीरियस ऑफेंस होता है। क्या कैप्टन बैन होंगे, क्या फखर जमान बैन होंगे? और इस इशू के साथ साथ एक और इशू साथ चल रहा है, वो है सिक्योरिटी ब्रीच का। वो सिक्योरिटी ब्रीच का इशू ऐसा इशू है जो कि और सीरियस बना देता है मामले को, और वो इशू है सिकंदर रजा को लेके और शाहीन शाह अफरीदी को लेके। ऑल्दो सिकंदर रजा ने इसके ऊपर अपना वर्जन तो दे दिया है, लेकिन सिकंदर रजा का वर्जन और एक वर्जन जो पुलिस है, जो कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भेजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड पे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेटर हेड पे पाकिस्तान सुपर लीग को कि ये बंदा इस तरह सिक्योरिटी ब्रीच उसने की है, जो कि एक और बड़ा सीरियस एलिगेशन और एक सीरियस ऑफेंस है। वेलकम द कैरियर रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्टीव स्मिथ डेविड वार्नर को एक साल के लिए उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया था बॉल टेम्परिंग के मामले में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान और हरीश राउफ, ये तीनों को कम से कम 1-2 साल के लिए बैन हो सकता है। जिस तरह की इनकी घटिया प्रदर्शन एक लीग मैच के दौरान, चलिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं, एक लीग मैच के दौरान ये घटिया प्रदर्शन करने वाले शाहीन शाह अफरीदी, उसमें सबसे बड़ा एक्यूज जो है वो फखर जमान, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम होगा। भारत के खिलाफ अच्छी प्रदर्शन किया था, खासकर श्रीलंका के खिलाफ उसने अच्छी प्रदर्शन खेला था और तकरीबन नॉकआउट में साहबजादा फरहान के साथ अच्छी इनिंग्स खेली थी। उसके बावजूद भी एक लीग मैच के लिए पाकिस्तानी सोच सकते हैं कि किस तरह से पहले के मैचों में देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल काटते हुए नजर आ रहे, लिटरली काटते हुए नजर आ रहा है दांतों से। उनके प्लेयर मोहम्मद अमीर बड़ी बड़ी बातें करता है, इंडिया के खिलाफ भी वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि किस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान करे ना करे क्वालिफाई, लेकिन इंडिया कभी नहीं करेगा, ऐसा कुछ करना था मोहम्मद अमीर, उस मोहम्मद अमीर की जिसने इंग्लैंड में 2 साल की जेल हुई थी। जी हाँ,
स्पॉट फिक्सिंग मामले में 2 साल की जेल हो गई। तो सोच सकते हैं पाकिस्तान की लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो इंजमामुल हक हो गए, चाहे मोहम्मद अमीर हो गए, सलमान बट हो गए, इन लोगों का बहुत बड़ा नाम रहा है क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम डुबोने के लिए। और एक लीग मैच में पहली बार हुआ है, लीग मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग या बॉल टेम्परिंग के मामले में। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम पे एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि आखिर PSL चालू ही क्यों हुआ। पहले चालू नहीं हुआ था तो इस एवेन्यू का प्रॉब्लम था। पहले दिन से, जिस दिन से PSL अनाउंस हुआ कि इस दिन से होगा, उसी दिन से पाकिस्तान के PSL के लिए बर्बादी का दिन शुरू हो गया। और पाकिस्तान में आए दिन एक ऐसे खबरें निकल के आती हैं कि जो पूरी दुनिया को शॉक्ड कर देती हैं। उसमें से एक ये भी है स्पॉट फिक्सिंग का।